तो आज की इस कहानी में आप देखोगे एक ऐसे आदमी को जो प्रमोशन पाने के लिए अपनी मासूम बीवी को जबरदस्ती फोर्स करता है कि वो उसके बॉस के साथ रात गुजारे। उसकी बीवी बहुत ज्यादा सुंदर होने के साथ साथ बहुत मासूम भी होती है। इस वजह से न केवल उसका बॉस बल्कि बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाते हैं। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितने कितने बार किस किस के साथ होता है, इस सब आप आज की इस कहानी में देखने वाले हो। तो कहानी स्टार्ट होती है और हम प्रभु को देखते हैं जो अपने कुछ दोस्तों के साथ गाँव में एक शादी में आया हुआ होता है। वहीं पर उसकी नजर पड़ती है एक बहुत सुंदर लड़की सुंदरी पर। उसे देखते ही प्रभु को उसकी लेने का मन कर जाता है, पर वो बहुत ज्यादा मासूम होती है, इसलिए वो उसके साथ शादी करने का डिसीजन लेता है। बहुत सारे लोगों को लेकर वो सुंदरी के घर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और काफी अच्छा कमाता है। अगर वो अपनी बेटी का हाथ उसे दे देंगे तो वो बहुत खुश रहेगी। ये सारी बातें जानकर सुंदरी के पिता भी उसकी शादी प्रभु के साथ करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी शादी हो जाती है और प्रभु सुंदरी को लेकर अपने घर आ जाता है। आज इनकी पहली रात होती है, जिसके लिए प्रभु बिल्कुल गोली वोली खा के एकदम सेट था, पर सुंदरी उसे देने से मना कर देती है क्योंकि वो काफी अनकंफर्टेबल थी और आज से पहले वो किसी के सामने घोड़ी भी नहीं बनी थी, इसलिए उसे बहुत अजीब लग रहा होता है। ये देखकर प्रभु भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और एक कोपचे में जा करके हिला करके खुद को ठंडा कर लेता है। अगले दिन प्रभु जब ऑफिस से वापस लौट कर आता है तो सुंदरी उसे कहीं दिखाई नहीं दे देती है। वो पूरा घर देख लेता है पर कहीं भी उसे सुंदरी दिखाई नहीं देती। प्रभु की फटके हाथ में आ जाती है कि भाई साहब अभी तो उसने उसकी ली भी नहीं थी, इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई। ढूंढते ढूंढते वो टेरेस पे चला आता है जहाँ पर उसे सुंदरी एक कोने में बैठी हुई दिखाई देती है। सुंदरी उससे कहती है कि शहर में उसे मजा नहीं आ रहा है, इसलिए वो गाँव वापस जाना चाहती है। गाँव में वो गन्ने के खेत और गन्ने के खेत में बाबू का गन्ना, हा मुझे वो सब कुछ वापस चाहिए। प्रभु उसे समझाते हुए कहते हैं कि अब हमें यहीं पर रहना होगा, अगर तुम यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही हो तो इस पर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। जिसके लिए वो उसे अपनी नेबर के पास छोड़ देता है ताकि वो उसके साथ थोड़ा घुल मिल सके और यहाँ की चीजें सीख सके। उसके जाने के बाद जब उसकी नेबर का पति आता है और सुंदरी को देखता है तो खड़े खड़े ही वही पानी फेंक देता है, क्योंकि इतनी सुंदर लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी और उसे भी सुंदरी को पटक के पेलने का मन करने लगता है। उसकी नेबर सुंदरी से बात करती है और उससे ठुकाई के बारे में उसका एक्सपीरियंस पूछती है। सुंदरी की ये सुन के फटके हाथ में आ जाती है कि यहाँ के लोग ठुकाई की बातों को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला करने लगते हैं। उसकी नेबर उसे समझाती है कि अब वो गाँव वाली शर्म तुम्हें छोड़नी होगी, तुम शहर में हो, मुझे ही देखो, मेरे पति घोड़ी बनाने से लेकर के मुझे मगरमच्छ तक बना देते हैं, पर मुझे अब शर्म नहीं आती, मैं तो उछल के उनका पकड़ के हिलाने लगती हूँ। शाम को जब प्रभु ऑफिस से वापस आता है तो देखता है कि सुंदरी अब पहले से काफी बदल गई होती है। अब वो प्रभु के साथ कंफर्टेबल थी और उसकी पैंट में हाथ डालने लगती है, जिसे देखकर प्रभु समझ जाता है कि अब सुंदरी को लेने का मन हो गया है। इसलिए वो गर्म गुब्बारों के 2 पैकेट और एक गुलाबी दिल वाली गोली लेकर सुंदरी को सीधा बेड पे पटक देता है, जिसके बाद वो उसके सारे कपड़े निकाल कर उसकी पलंग तोड़ खुदाई करता है, जिससे सुंदरी की फटके हाथ में आ जाती है। अगले दिन प्रभु के ऑफिस में उसका मैनेजर उसे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड देता है, जिससे खुश होकर के प्रभु अपने घर में सभी लोगों को पार्टी पर इनवाइट करता है और घर पर कॉल करके सुंदरी से कह देता है कि उसके आने से पहले वो मार्केट से चिकन ले आए। जिसके लिए सुंदरी जब बाहर जाती है तो उसे एक लड़का रितेश मिलता है। दरअसल ये प्रभु का दोस्त होता है और इसने जब सुंदरी को पहली बार देखा तो इसकी भी लार टपकने लगती है। इसका भी सुंदरी की लेने का मन कर रहा होता है, इसलिए वो उससे लबर लबर करके उसे गर्म करने लग जाता है। सुंदरी जो कि मासूम होती है तो वो उसके इरादों को समझ नहीं पाती और वो उसके साथ चिकन लेने चली जाती है। रात में जब प्रभु के सभी कलीग उसके घर पर आए हुए होते हैं तो सुंदरी सभी को खाना सर्व करती है और तभी प्रभु के मैनेजर की नजर पड़ती है सुंदरी पर, जो उसके भरे हुए चूमचों को देख करके एक पल के लिए मदहोश हो जाता है और वो प्रभु से बोलता है कि यार तेरी बीवी की तो अंदर से गुलाबी होगी, एक बार मेरी सेटिंग करा के इसकी दिला देना। ये सुन करके प्रभु को गुस्सा आ जाता है और वो अपने मैनेजर को ऐसी गलती दोबारा न करने की हिदायत देता है। पर अगले दिन प्रभु को पता चलता है कि भाई साहब उसके मैनेजर ने उसकी नौकरी के ही एल लगा दी है। प्रभु काफी सारी सॉफ्टवेयर कंपनी से ट्राई करता है पर उसे किसी में भी नौकरी नहीं मिल रही होती है, जिससे प्रभु अब काफी चिड़चिड़ा रहने लगा था। एक दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी वो एक बाबा की बात सुनता है जो अपने क्लाइंट को बता रहा होता है कि तुम्हारी कुंडली में दोष है, इसी वजह से तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही। ये सुनकर के प्रभु को ध्यान आता है कि उसने भी बस सुंदरी की गुलाबी देख कर ही उसके साथ शादी कर ली थी, कुंडली में आने की तो उसने सोची ही नहीं। और अब उसे लगने लगा है कि शायद सुंदरी से शादी करने की वजह से ही उसके लोमड़े लगने स्टार्ट हुए हैं, इसलिए वो घर आकर सुंदरी पर खूब गुस्सा निकालता है और उसको पटक के पेलने लगता है। लमन पे बैठा के पेलना नहीं बल्कि मारने पीटने वाला पेलना, जिससे बेचारी सुंदरी बहुत दुखी हो जाती है और अपने डैड को ये सारी बात बताती है। पर उसके डैड एक अच्छे से पंडित को अपनी कुंडली दिखाने के लिए बोलते हैं, इसलिए अगले ही दिन सुंदरी एक अच्छे से पंडित के पास चली जाती है, जो बहन का चोमदा उसे बताता है कि सुंदरी तुम्हारी गर्म गुजिया में दोष है, अगर तुम अपने गुलाबी गर्म गुजिया को अपने पति के अलावा किसी और को एक बार चटवा दो तो तुम्हारी
तुम्हारा सारा दोस्त निकल जाएगा। इसके बाद तुम्हारे पति और तुम्हारे बीच की सारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और उसे नौकरी भी मिल जाएगी। ये सुनकर सुंदरी की फटके हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो अपने पति के सामने ही इतना डर डर के उसको देती थी और किसी तीसरे पर्सन के आगे वो कैसे घोड़ी बनेगी। तभी घर पर वो देखती है कि प्रभु अपने घर के फर्नीचर तक बेच रहा होता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं। ये देखकर सुंदरी को बहुत फिक्र होती है और वो अब किसी तीसरे आदमी को देने के लिए तैयार हो जाती है। प्रभु अपने बॉस के पास वापस जाता है और उसे तेल लगाते हुए कहता है कि प्लीज बॉस मुझे जॉब पर वापस रख लीजिए। जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि तुम तो मेरी शर्त जानते ही हो, अगर तुम उसे पूरा कर दो तो तुम जॉब पर आ सकते हो। इधर हम सुंदरी को देखते हैं जो किचन में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से वो नोटिस करती है कि कोई पीछे से उसकी साड़ी उठा रहा है और साड़ी उठाते ही वो अपनी पैंट खोल के अपना हथियार सुंदरी की गुफा में घुसा देता है, जिससे सुंदरी एक पल के लिए परेशान हो जाती है और वो पीछे मुड़कर देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु का बॉस होता है। अगले दिन सुंदरी जब कुछ काम से बाजार जा रही होती है तभी उसे एक बार फिर से वही लड़का रितेश मिलता है। सुंदरी को उसे देखकर ध्यान आता है कि उसे एक तीसरे आदमी को अपनी देनी है। रितेश काफी अच्छा लड़का होता है तो वो सोचती है क्यों ना इसी के सामने अपनी टांगे फैला दूं, हो सकता है मेरी कम ठुकाई करे पर इससे कम से कम मेरे पति का दोस्त उधर जाएगा। इसलिए वो उसकी गाड़ी में बैठने के लिए मान जाती है और रितेश उसे अपने साथ खूब घुमाता है। रितेश को तो ये लग रहा था कि शायद सुंदरी उसके प्यार में गिर गई है, पर उसे झामट भर का भी अंदाजा नहीं था कि सुंदरी तो बस उसके लमंड पर गिरना चाहती है। पर रितेश काफी फट्टू होता है। सुंदरी की इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसकी फट रही होती है ये पूछने में कि सुंदरी उसके साथ ओयो जाएगी या नहीं। इसलिए सुंदरी खुद से ही आगे कदम बढ़ाती है और अपने दुधारू दूधों की फोटो उसे शाम को भेज देती है। इसके बाद वो रात भर मुट्ठी पेलता है और अगली सुबह सुंदरी को अपने साथ एक पोपचे वाली जगह में ले जाता है, जहाँ पहुंचकर सुंदरी की फटके फ्लावर हो जाती है। पर वो उसकी फटी हुई ही चाटने के लिए उसे गर्म करने लगता है और उसे एक गर्मा गर्म वीडियो दिखाता है ताकि सुंदरी की भी गहरी गुफा का पानी लीक करने लगे। पर अनफॉर्चुनेटली वो उसी बाबा की वीडियो दिखा देता है जिस बाबा ने सुंदरी को ज्ञान पेला था। वीडियो में बाबा को किसी लड़की की खुदाई करते हुए सुंदरी समझ जाती है कि बहन की चुम्मत ये बाबा ही हवसी है। इसलिए वो रितेश के खड़े लमंड में मुक्त के वापस चली आती है और बेचारे रितेश के साथ धोखा हो जाता है। यहाँ पहुंचकर वो बाबा को दे लठियां सुअर बना देती है और उससे कहती है कि तुम्हारी ही बकचोदियों की वजह से न जाने कितनी लड़कियों के ढक्कन खुल जाते हैं। इसके बाद सुंदरी किसी तरह से घर पर आती है, पर तभी हम देखते हैं उसका पति ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लेता है। सुंदरी जब ये देखती है तो उसकी ऊपर की आंखों से पानी आने लगता है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ गई, जो सुंदरी की नेबर से पूछती है कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, जिस पर वो बताती है कि प्रभु एक काफी अच्छा इंसान था। हाल ही में उसकी सुंदरी से शादी भी हुई थी, पर शादी के बाद ही उसकी जॉब चली गई, जिस वजह से वो काफी परेशान रहने लगा था और दारू भी पीने लगा था। शायद इसी चीज के डिप्रेशन की वजह से उसने खुद के ही लोमड़े लगा दिए। इसके बाद सुंदरी को गाँव में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर उसके पिता उससे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, जिस पर सुंदरी उन्हें सब सच बताना स्टार्ट करती है। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्न। यहाँ पर सुंदरी बताती है कि उसके पति ने कभी आत्महत्या की ही नहीं, बल्कि उसने उसे मारा। उस दिन जब सुंदरी अपने घर पर पहुंचती है तो उसका पति दारू पीकर बैठा हुआ था और नशे में वो सुंदरी से बोल देता है कि तुम उस पंडित की बात क्यों नहीं मान रही हो। दरअसल सुंदरी ने कभी प्रभु को बताया ही नहीं था कि वो किसी पंडित से मिली भी है, और तभी उसे पंडित की बात ध्यान आती है। जब वो पंडित को सुअर बना रही थी तो उसने बताया था कि ये सब कुछ मुझे तुम्हारे पति ने ही करने के लिए बोला था। उसी ने मुझसे कहा था कि मेरी पत्नी के दिमाग में ये बात भर दो कि अगर सारी समस्याओं को खत्म करना है तो उसके लिए उसे किसी तीसरे लौंडे का चूसना होगा। और यहाँ पर प्रभु उसे क्लियर करता है कि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया। दरअसल उसके बॉस को सुंदरी पसंद आ गई थी और वो बार बार उसे सुंदरी के लेने के लिए फोर्स कर रहा था। तभी उसने अपने बॉस के साथ डील की कि वो सुंदरी की दिला तो देगा, पर इसके बदले उसे अपनी कंपनी में प्रमोशन चाहिए। उसका बॉस भी इस बात के लिए मान जाता है, जिसके लिए वो उसके बॉस को अपने घर पार्टी में इनवाइट करता है। और यहीं पर सुंदरी को पता चलता है कि कभी भी प्रभु की नौकरी गई ही नहीं थी, वो तो बस सुंदरी की गुच्ची ढीली करने के लिए इस तरह नाटक कर रहा होता है। पर सुंदरी तो जैसे मानो देने के मूड में ही नहीं थी, इसलिए प्रभु को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने लगता है और कहता है कि आज शाम को मेरा बॉस आने वाला है, इसलिए अपनी गुलाबी को बिल्कुल तैयार करके और सजा के रखना, क्योंकि वो जानवरों की तरह तुम्हारी पटक के लेगा और अगर तुमने उसे देने से मना किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सुंदरी ये सब सुनकर के बहुत डर जाती है, पर अब उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है, क्योंकि जिस पति के अच्छे के लिए वो अपनी चुमचियों तक को दांव पर लगाने को तैयार थी, वही बहन की चुम्मत डल्ला निकला। इसलिए जब उसका पति टेरेस पे खड़ा होता है तो वो उसकी पीछे से ले लेती है और इस तरह से प्रभु के एल लग जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ी तगड़ी मूवीज के लिए ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी मूवी देखना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक भी करते जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। और हाँ, जहाँ कहाँ रहे हो ये लेफ्ट वाली वीडियो देख कर जाना भाई साहब,
बहुत तगड़ी वीडियो है, मजा आ जाएगा।